नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयेश गौड़ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं लॉ एंड जीपीटी चैनल पर, जहां मिलती है आपको कानूनी और फाइनेंशियल गाइडेंस एकदम आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। हाँ जी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी का बैकबोन है और जो हर जगह काम आता है। ये सिर्फ नॉर्मल आईडी कार्ड नहीं है, बल्कि इंडिया में ये आपकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सबूत और वजूद दोनों ही है। इसके बिना आपकी ज़िंदगी रुक सी जाती है। चाहे आपकी नौकरी लगी हो, सिम कार्ड लेना हो या स्कूल में एडमिशन, सब जगह आधार ही लगेगा, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक कन्फ्यूज़न अक्सर लोगों के मन में होता है, अगर आधार कार्ड बना ही नहीं है अब तक तो बनवाए कैसे? और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड एक बेसिक ज़रूरत बन गया है, लेकिन इसका प्रोसेस लोगों के लिए अभी भी एक पहेली सी बना हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का सोचते हैं, फिर रिजेक्ट हो जाता है। साइबर कैफे वाले घुमा देते हैं और गवर्नमेंट साइट बोलती है अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको रियल ग्राउंड प्रोसेस बताऊंगा, जिससे आप न्यू आधार कार्ड बिना टेंशन के बनवा सकते हो। देखिए, सबसे बड़ा सच जो अक्सर आमतौर पर वीडियोस और अक्सर लोग आपसे छुपाते हैं, जो ये सब काम करवाते हैं, मोस्टली आधार ऑफलाइन ही बनता है। ऑनलाइन तो समय बर्बाद करने जैसा ही सिस्टम है। अब बात करते हैं आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है। देखिए, आज के टाइम में आधार कार्ड के बिना आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, पैन कार्ड लिंक नहीं हो सकता है, स्कूल में एडमिशन में दिक्कत होगी, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं मिलती, सिम कार्ड लेने में रुकावट और इवन पुलिस वेरिफिकेशन या लीगल काम भी अटक जाते हैं। तो भाई, आधार तो ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी हो गया है ऑलमोस्ट हर जगह। नाउ मैं बात करता हूँ आधार बनवाने की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, आधार कार्ड बनवाने की बेसिक एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी तो यही है कि आप इंडियन सिटीजन हो। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपका तो आधार कार्ड बनेगा ही बनेगा और आपको बनवाना पड़ेगा। एनआरआई भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, वो हम आने वाली वीडियोस में उसकी भी बात करेंगे। न्यूबॉर्न बेबी से 100 साल तक के बुजुर्ग तक सबका आधार कार्ड बन सकता है, लेकिन हर एज का ग्रुप का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अलग होता है। न्यू आधार बनवाने के डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले चीज़ जो मांगी जाती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा अगर आपसे, तो वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ जी, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, किड्स हैं 0 to 5 years, उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का आधार। 5 से 18 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो माइनर हैं, उनके लिए लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल आईडी सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार, एड्रेस प्रूफ हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, ये सब। चलिए अब बात करते हैं 18+ अडल्ट्स की। देखिए, 18+ अडल्ट्स में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट। ये तो ज़रूरी ही है। पहली बार अगर आधार कार्ड बन रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको हर एज क्राइटेरिया में लगाना ही है। आईडी प्रूफ में आप लगा सकते हैं वोटर आईडी अगर बना हुआ है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, पैन कार्ड अगर वो भी आपके पास बना हुआ है। एड्रेस प्रूफ में आपका लगेगा 3 साल पुराना। देखिए, यूपी में 3 साल पुराना चल जाता है। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, एड्रेस प्रूफ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे यूपी के अंदर 3 साल पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस प्रूफ माना जाता है। दिल्ली में 1 साल का भी चल जाता है और स्टेट्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मोस्टली स्टेट्स का एड्रेस प्रूफ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। आप वहाँ जाइए और देखिए। अब हम बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का प्रोसेस है क्या। क्योंकि देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट नए आधार आपको जब भी अप्लाई करना है तो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा वो मांगा जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट। अब सुनिए, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बर्थ सर्टिफिकेट किस किस जगह पे आपका बन सकता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बर्थ 2 तरीके से होता है। बच्चे का या आपका खुद का जो जन्म हुआ होगा वो या तो हॉस्पिटल में हुआ होगा या घर में बर्थ हुआ होगा। जैसे पुराने ज़माने में जो डिलीवरी होती थी, तो आज भी कई जगहों पे घर में बर्थ होता है। या पुराने लोगों का जो आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है किसी का बाई चांस, तो उनका घर में बर्थ हुआ है, तो उसमें भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहले हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिलती है, प्राइवेट हो या सरकारी, हॉस्पिटल स्लिप। सरकारी हॉस्पिटल हो तो डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही एक एफिडेविट लगा के जो कि पेरेंट्स का जाता है विद डिलीवरी स्लिप सर्टिफिकेट बन जाता है, जो अक्सर हॉस्पिटल ही ऑन रिकॉर्ड और बच्चे की डिलीवरी होने के बाद प्रोवाइड कर देता है।
प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो एफिडेविट होना चाहिए और जो स्लिप मिलती है वो रिक्वायर्ड होती है, और फिर आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है, बर्थ सर्टिफिकेट की वो फाइल बनती है विद एफिडेविट ऑफ पेरेंट्स, और जो स्लिप मिली है वो जमा करना होता है। नगरमा पालिका नगर निगम से बन के मिल जाता है, या जोनल ऑफिसेस ही उनके अगर उपलब्ध हैं आपके एरिया में तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात हो गई। नाउ हम बात करते हैं घर में अगर बच्चे का बर्थ हुआ है या आपका घर में बर्थ हुआ है तो फिर कैसे आधार के लिए अप्लाई करना है और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। देखिए, पेरेंट्स का घर में बर्थ हुआ है तो उसमें काफ़ी एफिडेविट जो होते हैं वो भर जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स का एफिडेविट, विटनेस का एफिडेविट, 2 विटनेस के एफिडेविट लगाने होते हैं जो आसपास पड़ोस में आपके घर के आसपास हो उनके एफिडेविट। कभी कभी हमें जो एफिडेविट लगाना होता है वो दाई का लगाना होता है। दाई वो लेडी होती है जिसने डिलीवरी मार्क से बच्चे की कराई हो, तो वो भी दाई का एफिडेविट का स्टेटमेंट भी लग जाता है। फिर आप ग्राम पंचायत अगर देहाती एरिया है और अगर आपका सिटी एरिया है तो नगर निगम जाके जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। आपको लगता होगा कि ये सब ऑनलाइन होगा, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम स्टेट्स में ये मैनुअल ही होता है, या आपको साइबर कैफ़े, तहसील ऑफिस में हेल्प मिलती है। नाउ हम बात करते हैं आधार के ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन रियलिटी है क्या। देखिए, गवर्नमेंट साइट बोलती है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन ग्राउंड पर होता क्या है, स्लॉट नहीं मिलता, सिस्टम डाउन रहता है। आधार एनरोलमेंट सेंटर ज़्यादा लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं करता है, तो जब वो ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकता है विदाउट फुल डॉक्यूमेंट्स, रियल बात ये है कि आधार कार्ड आपका नया ऑफलाइन मैनुअल प्रोसेस से ही बनता है। क्या कर लेकर जाएं आधार कार्ड बनवाने से पहले? जब आप आधार सेंटर जाएं या CSC सेंटर जाएं तो आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। देखिए, जब भी आप आधार बनवाने जा रहे हो ये सब रेडी रखो। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, पेरेंट्स का आधार, आपके जो भी माता पिता, अगर आप ओल्ड हो और आपके माता पिता नहीं हैं तो फिर आप अपना आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने भाई या अपनी फैमिली में किसी का आधार कार्ड ले जा सकते हो, वो ऑप्शनल है। और अगर आपके पेरेंट्स हैं तो और आप यंग एज में ही अपना आधार कार्ड बनवा रहे हो तो पेरेंट्स का आधार कार्ड या गार्जियन का आधार कार्ड आप ले जा सकते हो। एड्रेस प्रूफ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और एड्रेस प्रूफ में जो चलता है ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक, वोटर ID। ये स्कूल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वो भी ले जा सकते हैं। और हाँ, बायोमेट्रिक प्रोसेस होगा वहाँ, फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन होगा, सब होगा। अब मैं अपनी पर्सनल टिप अगर दूँ आधार बनवाने के लिए, अगर किसी का आधार रिजेक्ट हो रहा है बार बार ड्यू टू एड्रेस मिसमैच या डॉक्यूमेंट इशू आ रहा है तो पहले बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपरली बनवा लीजिए, उसके बाद ही कुछ करो। मतलब फाउंडेशन क्लियर होगा तो आधार भी स्मूथ बनेगा। और अगर कोई एजेंट बोल रहा है कि बिना डॉक्यूमेंट के बनवा देंगे तो भाई बी अवेयर, फेक एंट्री हो सकती है और बाद में अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, अब लगता है ना कि आधार बनाना रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस सही नॉलेज और थोड़ा पेशेंस चाहिए। आपको भी अगर कन्फ्यूज़न हो, डॉक्यूमेंट में हो या फॉर्म भरने में दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लिखो, मैं जवाब दूंगा। ऐसे ही ग्राउंड लेवल की कानूनी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।